सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानशीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासी यत्तं गन्धर्वदेवीं गन्धियं समं पन्मामि भक्तिजुक्तो सुतरान् वहं शीर्षा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति काव सब कौतशल्यं गौबन पयिनै पाहुडै परिमं सुत पठमन वहु पुवग्य चुलिया चेव सुततै थुई धमकाय निष्कालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःख कौ कम्म कौ बहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति अच्छा। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्ग पूर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण सदृशे सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नति अटकम हम जमन वर्ण न पावन्ति ते नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरता तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति समदन आर्य भक्ति आर्य भक्ति कौसगो कौ तो सलचन समनान समदन संचारि चित्तान पंच विहाचारानम आर्यानम आयरादि सुदनान वदेश्यानम उवज्जायनम तिर्यन गुणपाल नरयानम सब साहुनाम निचकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःख कौ कम्म कौ बहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो भजम ओकारम विद्यु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघा प्रच्छादि सकल भूत मुनि ब्रह्मस ओकारम विद्यु सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं ब्रह्म जीवनस्पति बोधकारकं प्रकाशकं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचों सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमिचंद्राचार्य ने विरिचितम दम शास्त्रम श्रोता सावधान शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम अगनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आचार्य भगवान श्री नेमिचंद आचार्य की जय। टीकाकर्ता श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। तुझे बाबूजी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श
सभी से आदर जय। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट साहब जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य भगवंत सिंह नेमी चंद्राचार्य हैं। उस पर गणनियारी का आदिमती माता जी की टीका है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्य, जिसमें हम अभी बंध के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे हैं। काफी चीज हमने बंध के बारे में जानी है। अब अबाधा और स्थिति बंध चल रहा है, कैसे कैसे अबाधा पड़ती है, कैसे कैसे स्थिति पड़ती है, अथवा कितनी स्थिति के लिए एक अबाधा होती है, इन सब का स्वाध्याय अभी हो रहा है। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडी समुकितनं वोच्छं नम्युन नेमि चन्दम् असहाय परकम्मं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं भोगादेशे थवं वोच्छम्। उषा दीदी प्लीज आप म्यूट कर लेंगे। उषा दीदी आप म्यूट कर लेंगे। उषा दीदी, हम लोगों ने क्या जाना कि बहुत सारी स्थिति की एक अबाधा पड़ती है। इसका मैंने कल एक चित्र भी बना के भेजा है, आप लोगों ने पेज निकलवाया होगा अथवा हाथ से किया होगा। 70 कोड़ा कोड़ी का जो 70 कोड़ा कोड़ी छोड़ देते, 40 कोड़ा कोड़ी का अनंतानुबंधी का किसी जीव को बंध हो रहा है, उसकी निषेक रचना कहाँ से होगी, अबाधा कितनी पड़ेगी। तो 40 कोड़ा कोड़ी कर्म का बंद कर रहा है, उसकी अबाधा कितनी पड़ेगी और निषेक रचना कब से होगी। बोलिए मंजू जी जयपुर। अबाधा तो 4000 वर्ष की निषेक रचना कर्म बंद होती तुरंत शुरू होती है, लेकिन उदय में वो 4000 साल का है। मतलब बनना शुरू हो जाती है, लेकिन कार्यकारी प्रभावी वो 4000। निषेक रचना द्रव्य देने को ही कहा जाता है, तो द्रव्य कब से दे रहा है, 4000 वर्ष के बाद दे रहा है द्रव्य जो दे रहा है। अब जिसकी उदीर्णा हो रही है तो द्रव्य तो है ही नहीं, फिर वो उदीर्णा कैसे कर रहा है। एक आवली के बाद उदीर्णा होती है और द्रव्य तो है नहीं, द्रव्य तो 4000 वर्ष के बाद दिया गया है, फिर वो उदीर्णा कैसे करता है। में तो स्थित है उसके वो। बोलिए मंजू पाटनी जी। उदीर्णा में ऊपर के निषेकों को खुरच खुरच के वो नीचे ले आता है, तो फिर वो उदीर्णा हो जाता है। खुरच खुरच के वो तो आप लोगों को एक दीवार का उदाहरण में समझाया गया था, अपकर्षण करके ले आता है ना। अपने शब्दों को संभाले। खुरच खुरच के आप लोग को समझाया गया था कि भाई स्थिति कांड घात और ऐसे जो अपकर्षण होता है उसमें क्या होता है, वो चीज के लिए एक उदाहरण दिया गया था कि भाई उसमें स्थिति का कांड घात नहीं हो रहा, थोड़े थोड़े अपकर्षित होते, थोड़ी थोड़ी बालू झड़ती, वैसे थोड़े थोड़े निषेक नीचे आ जाते हैं। तो वहां निषेक तो नहीं दिए हुए हैं, पर वो क्या करता है, परिणाम विशेष से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से जो 4000 वर्ष के बाद से निषेक शुरू है, वो ऊपर तक के पूरी पूरी स्थिति में से थोड़े थोड़े निषेक, थोड़ी स्थिति में से नहीं लाएगा कि 4000 के बाद जो पहला निषेक है उसमें से ही असंख्यात परमाणु ले आएगा, ऐसा नहीं, पूरे ही स्थिति में से ले आता है। 40 कोड़ा कोड़ी स्थिति का जो कर्म बंधा है वो उदय कितने समय तक आएगा, कितने वर्षों तक आता उदय, मतलब कितने वर्ष नहीं, कितने समय तक उदय में आता है। अनीता बोलो। साधक चरम स्पर्श 4000 वर्ष बाद में उदय में आएगा। मैंने बाद में नहीं पूछा, मैंने पूछा कितने समय तक उदय में आएगा। कितने समय तक, मतलब
समय मतलब समय नहीं, वही जो भी घंटा घड़ी वर्ष पल्ले कोड़ा कोड़ी सागर जो, एक अवली के बाद। हाँ फिर वही 4,000 बता रही हूँ। मैंने कब से उदय में आएगा ये पूछा क्या? नहीं नहीं, कितने समय तक उदय में आएगा? बोलिए त्रिशला जी। 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक पूरा। 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आएगा। ये आज मेरे सामायिक में चिंतन आया कि आप लोग कोई भी नहीं समझे हैं, और ये मेरा चिंतन एकदम सही निकला। मेरे को दिमाग में सवेरे सामायिक में आया कि लोग ये बात नहीं समझे हैं कि कितने समय तक उदय में आएगा। बाबू जी कितने समय तक उदय में आएगा? 4,000 वर्ष के बाद, 4,000 कम 40 हाँ 4,000 ये वर्ष के नहीं बाद, बोलते। 4,000 वर्ष का 40 कोड़ा कोड़ी उदय में आएगा। ये मेरे माता ठनका सुबह कि किसी को भी शायद समझ में नहीं आया है, इसलिए मैंने नहीं आज यार, बिल्कुल। है ना। 70 कोड़ा कोड़ी का है, 7,000 वर्ष के बाद उदय में तो आएगा, पर आएगा कि तो 7,000 वर्ष कम हो जाएंगे उसमें से। उसकी जो निषेक रचना होगी 7,000 वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी में होगी, या 40 कोड़ा कोड़ी का है तो 4,000 वर्ष 40 कोड़ा कोड़ी में निषेक रचना होगी, नहीं कि 4,000 के बाद 40 कोड़ा कोड़ी में होगी, ऐसा नहीं है। तब तो फिर वो निषेक कब तक उदय में आएगा? 40 कोड़ा कोड़ी प्लस 4,000 वर्ष तक उदय में आएगा, तो उतनी तो उसकी स्थिति नहीं है ना। 40 कोड़ा कोड़ी के बाद तो उदय में आ ही नहीं सकता है। तो जो पहले समय निकल गया बाधा का, वो निकल गया, वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो आएगा 40 कोड़ा कोड़ी तक। समझ गए क्या? सबको ही समझ में आया सबको? हाँ दीदी प्रणाम करती हूँ। इसका अर्थ ऐसा समझेंगे कि आबादा उसी में काउंट होना चाहिए 40। हाँ 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 जी उसी में होना चाहिए, नहीं होती है, होना चाहिए, चाहिए में तो थोड़ा सा होती है, उसी में काउंट होती है। तो ठीक जीजी है। वो जो उदयावली में आ रहे हैं एक अवली के बाद में, तो वो वर्ष काउंट नहीं करेंगे, मतलब 4,000 7,000 छोड़ के ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आ तो रहा ही है उदयावली में तो। नियम है क्या? नहीं नियम नहीं नहीं, है यहाँ ना। उदय की बात हो रही है ना, उदय की बात हो रही है, उदीर्णा की बात। एक मिनट, कोई एक जन प्रश्न पूछता उसमें दूसरा ना बोले, मेरा ये रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्योंकि सबको ही गलत हो जाएगा, फिर वो तो भ्रम पर में पड़ी जाएंगी, मैं भी भ्रम में पड़ जाऊंगी कि वो क्या पूछ रही हैं। वो जवाब मेरे से मांग रही तो मेरे को देने दीजिए ना। आप लोग जवाब क्यों देने लग जाते हैं किसी चीज का? हाँ क्या कविता जी फिर से बोलिए। नहीं, मैं खाली मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो उदीर्णा करवा देते हैं हम कर्मों के निषेध की कुछ मतलब, तो वो तो एक आंवली के पश्चात ही शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसको नहीं गिनेंगे, उन वर्ष को ओमिट ही कर देंगे और सीधा। वहाँ वहाँ क्या चीज में काउंट करना चाह रहे हैं आप उसको? नहीं, जैसे मुझे लगा कि 40 कोड़ा कोड़ी का अगर बंद है तो बस एक आंवली के बाद में 40 कोड़ा कोड़ी पूरा बंद होगा, पूरा उदय आएगा उसका। उदय आप कहाँ आ रहा है? उदीर्णा कराने के लिए उदय तो आता हाँ ही तो है। उदीर्णा के लिए क्या कहा गया कि हो भी सकती, पहली बात हो भी सकती, नहीं हो सकती है। दूसरी बात क्या कहा गया? उदीर्णा एक अंतर्मुक्त हुई फिर बंद हो गई, नहीं भी हुई 10 बरस नहीं भी हुई, फिर भी अंतर्मुक्त हुई फिर 1 घंटा के बाद हो गई, क्योंकि परिणाम परिचय है, परिणाम पैसा मिलेगा, क्षेत्र क्षेत्र काल भाव मिलेगा तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। पर उदय 4,000 वर्ष के बाद से नियम से 4,000 वर्ष कम 40 कोड़ा कोड़ी तक आएगा ही, लगातार है मतलब वो। हाँ लगातार, उसमें कोई बाधा, फिर उसके बीच में भी उदीर्णा होती रहेगी। आप लोग को ये भी बताया गया कि 40 कोड़ा कोड़ी में मान लीजिए अभी खत्म होने में 4 घंटा है बाकी, उस 4 घंटा के पहले भी उदीर्णा आपके हो सकती है। ऐसा नहीं, उदीर्णा भी लास्ट तक हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं चलती, उदीर्णा चल ही नहीं सकती है। किसी के भी परिणाम एक जैसे बने नहीं रह सकते हैं, तो उदीर्णा हमेशा चल नहीं सकती। अलग अलग कर्मों की चल जाए अलग बात है, पर एक ही कर्म में उदीर्णा लगातार चलती रहे ऐसा नहीं होता। उदय होने के बाद में प्रकृति जब तक समाप्त नहीं होती तब तक उदय में आती ही रहेगी बिना बाधा के। जैसा बताया गया था, केवल एक मोहनीय कर्म छोड़ करके अथवा 8वां गुण स्थान आ जाते हैं तब, हमेशा उसका उदय बनता ही रहेगा जब तक कि उसका समय खत्म नहीं होगा तब तक। तो जो 4,000 पहले, अगर हम 4,000 वर्ष को नहीं काउंट करें तो इसका मतलब उदय, उसके बाद हम अगर कहते हैं कि 40 कोड़ा कोड़ी तक उदय में आएगा, तब तो वो कर्म हमारी सत्ता में कितना समय रह गया? 40 कोड़ा कोड़ी प्लस 4,000 वर्ष रह गया। उतना तो उसकी स्थिति नहीं है ना, उसकी स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी की है। आप
कोई चीज बनाए उसकी उसकी ठहरने की स्थिति 4 ही घंटा है। अब आप 4 घंटा आप कोई आप 12 बजे बनाए तो आपकी 4 बजे तक टिकेगी, कोई 1 बजे बनाए तो उसकी 5 बजे तक टिकेगी। तो 4 ही घंटा की जब उसकी चीज है तो आपने जब बना लिया तब से ही तो काउंट हो गया ना वो समय। ऐसा थोड़ी है कि 1 घंटा के बाद उसका समय काउंट होगा। तो वही चीज हमने जब कर्म बांधा तभी वो हमारी सत्ता हो गई कर्मों की। तो कितने हमारे हमारे सत्ता में कितने समय तक वो कर्म रहेंगे? तो 40 गुणा को अनंतानुबंधी का ले रखे हैं, या किसी भी कसाय का, सब कसाय का 40 गुणा कुड़ी है, तो 40 गुणा कुड़ी तक हमारे सत्ता में उसके विषय विद्यमान है, अगर 8वां गुण स्थान प्राप्त नहीं करते हैं तो। ठीक है दीदी, अब समझ में आया। ठीक है दीदी, इसको प्रणाम करती हूँ। दीदी, इसको ऐसा समझे कि जितने समय का अपन ने वो कर्म बांधा है उतने समय उसकी सत्ता रहेगी ही। हाँ जी। असले কিছু খাবেও না একদম নিজের মতো। हाँ, क्या चीज पूछ रहे हैं ठीक से? हाँ नहीं नहीं खाना तो भाता नहीं है, ये भाता नहीं है। म्यूट कीजिए। भूल जाता है लोगों का। दीदी आज कौन सी गाथा का स्वाध्याय होगा? उषा सेठी बंद करिए अपने आप को। अभी गाथा तो ऐसे ही चल रही है, उषा सेठी म्यूट करिए हाँ? अपने आप को। पेज नंबर। उषा सेठी म्यूट करिए अपने आप को। उषा, आज क्या बात है? तुम कुछ पूछने वाली हो क्या जो बार बार खोल लेती हो? नहीं नहीं, अपने आप ही खुल गया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अंगली टच होती होगी तुम्हारी। हो गया। फिर खुल गया तुम्हारा, फिर खुल गया। बच्चों को बुला, हाँ तुरंत खुल जा रहा। क्या तो कोई बच्चा है तो बुला के दिखा लो, हम भी तो बीच में बुलाते रहते हैं पोती को, कुछ कुछ होता है तो। अपने लोग को आता कहाँ कोई चीज बढ़िया से। तो अब 70 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बांधा, उसकी अबाधा 7000 वर्ष, यानी 7000 वर्ष के बाद उसका कौन सा निषेक उदय में आएगा? पहले समय के निषेक उदय में आएंगे उसका। और उषा सेठी की आवाज आ रही है, उषा दीदी की। दादी का म्यूट है। पढ़ाई करिए तो लाइट रहने का क्या बोल रहे सुनी क्या? एक सेकंड। ओहो, प्लीज तो 70,000 कोड़ा कोड़ी का कर्म हमने बांधा तो 7000 आबादा उसकी पड़ी। 7000 एक समय आएगा तो उस समय 70 कोड़ा कोड़ी वाला जो लास्ट वाला जो निषेक है, उस समय जो निषेक हुए हैं उसकी जो बंटवारा में आया वो निषेक उदय में आएगा। 70 कोड़ा कोड़ी -1 वाली स्थिति का निषेक कब उदय में आएगा? 70,000 आबादा के कितने कम बेसी में आएगा? 70 कोड़ा कोड़ी वाला निषेक 7000 समय के बाद पहले समय में उदय में आ रहा है। 7000 तो आबादा पड़ी, पहले समय में आ रहा है। किसी ने 7000 में एक समय कम का कर्म बांधा, स्थिति बांधी। 70 कोड़ा कोड़ी की नहीं बांधी, एक समय कम की बांधी, तो उसको उसका कर्म कब उदय में आएगा? 7000 में ही आएगा। स्थिति के प्रकार अलग हो सकता है लेकिन आबादा का प्रकार एक ही होगा, क्योंकि आबादा के प्रकार कम है। आबादा प्रकार एक ही होगा ऐसे उत्तर थोड़ी देना चाहिए, कई स्थिति के होंगे। ऐसे होने से तो हो रहा है ना कि 70 कोड़ा कोड़ी का, वो कब जाकर के स्थिति बदलेगी? आप लोगों ने पेज बनाया है क्या? बनाया है क्या कि नहीं? मुझे भी बनाने में हाथ से समय लगा था, ऐसे नहीं कि कोई मेरे पास असिस्टेंट है जिससे मैंने बनवा लिया था। मैं भी अपना सारा जाप उप सब छोड़ करके करती हूँ ये काम। बनाया चाची जी। मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं बैठा हुआ कि जिसको मैं गाइड करती हूँ। और मैंने लिखा था आप लोग को, भाई जो ज्यादा ये है
कि भाई हमारे तो ज्यादा नौकर चाकर बुनिंग गुमास्ते हैं, तो भाई फोटो कॉपी करा लीजिएगा, और नहीं तो हाथ से बनाइएगा। और फिर आज कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया। कितने लोगों ने बनाया है? मैं बनाई हूँ। मैंने भी बनाई चाची जी। नेमीचंद भाई साहब, बाबूजी, अनीता और एक मैं सीमा सोगानी। बनाई हूँ। मैं भी बनाई हूँ। अच्छा, ये 5 जन मैंने बनाए। भी बनाया। अच्छा, सरला जी ने भी बनाया है। मैंने भी बनाया। बहुत अच्छा। सुमति जी, प्रश्न तो इतना सादा अच्छा लिखा है मैंने। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, वही तो बात कर रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश करिए। मेरे सारे जाप खत्म हो रखे हैं आपके कर्मकांड की पढ़ाई में। दैनिक जाप मेरे नहीं हो पा रहे हैं। तो सामने वाला, फिर समझिए कि सामने वाला निठल्ला नहीं है कि उसके पूजा पाठ कोई काम नहीं है, वो बैठ करके खाली दिन भर आप में लगा हुआ है। लेकिन आप लोगों को न लिखने का कुछ ये होता है। कहाँ से कैसे कराऊं मैं आप लोग को? आप लोग कितने हाई फाई है कि सब चीज हवा में सीख लेंगे। बोर्ड का ही बैठ नहीं सकता, कागज पे बना बना के भेजती हूँ, आप लोगों को असर नहीं होता है। यहाँ बोर्ड, भैया बोर्ड पे समझा रहे हैं सामने, तब लोग समझ पा रहे हैं। हम उस मेहनत को कागज पे कर करके आपको भेजे हैं। मेरे पास, मैं कोई पहले पढ़ा थोड़ी रखी हूँ। मेरे को सोच सोच के एक एक समय लिखना पड़ा, इसमें सोच सोच के बिंदियां बनानी पड़ी है। लेकिन टाई टाई फीस हम लोग नहीं बनाए हैं, 5-7 लोगों ने बनाया, ठीक है। और पूछते समय खुदर खुदर के एकदम पहला अधिकार का प्रश्न पूछेंगे। पता नहीं क्या। अभी स्थिति आवाजा बनाई है, कल 4-5 घंटे लग गए, मैं पूरा समझ लिया उसे। फिर उसके बाद से हिम्मत ही नहीं पड़ी। स्थिति और आवाजा पूरी समझी है, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। बनाने से ही समझेंगे, हवा में नहीं समझेंगे, बनाने पर ही समझेंगे। बाबूजी इतना बना बना के भेजते रहते हैं, इतना बनाते हैं बाबूजी। हाँ, सबसे बड़ी उम्र के हैं, नेमीचंद भाई साहब से छोटे होंगे तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ज्यादा बनाते हैं तो जो लोग परिश्रम करता है उसके प्रश्न का उत्तर देने का मन करता है। और जो लोग घर में आराम से एकदम रहते हैं कि हम लोग तो भाई राजा जी हैं, हम बैठ जाते हैं, आप पढ़ाते हैं इसलिए, तो उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का नियम ही नहीं बनता है, देना ही नहीं चाहिए मुझे। 4-5 बार उनको निर्मला भाभी जी को फोन किया है, उनसे पूछती रही हूँ, 5 बार तो उनको भी फोन किया है मैंने। सारा काम छोड़ करके पेज बनाया, बना के भेजा, और समय से भेजा मैंने। ऐसा नहीं कि रात में 8 बजे भेजा। कहा हुआ सबको कि इस वाले ग्रुप का मैसेज देख लिया कीजिए। नहीं देखेगा तो फिर उनके प्रश्नों का उत्तर हम भी लिख के भेजने के बाद हम लोग आपकी चिंता में है क्या? हाँ मुझे आपकी चिंता में है क्या? क्या पूछ रहे बाबू आप? मुझे इधर घूम रहे हैं, इधर तो घूम रहे हैं। आज शनिवार है ना, तो बाहर भीतर आज मार्केट तो है नहीं, मार्केट रहता तो एक जगह बैठ जाते हैं। चलिए, जिन्होंने बनाया है वो देखें। पहले दिखाया गया है कि अचलावली देख रहे हैं, सब में अचलावली यहाँ पर 6 पंक्ति है, 6 पंक्ति में अचलावली दिखाया गया बराबर है। लेकिन बंद कहाँ कितना हो रहा है? पहले वाली में तो 20 कोड़ा कोड़ी का पूरा हो रहा है, दूसरे में 20 कोड़ा कोड़ी 1 समय कम का हो रहा है, तीसरी पंक्ति में 20 कोड़ा कोड़ी 4 समय कम का हो रहा है, चौथे में 20 कोड़ा कोड़ी 8 समय का कम हो रहा है, पांचवें में 20 कोड़ा कोड़ी में 10 समय का कम हो रहा है, और फिर छठे में 20 कोड़ा कोड़ी 12 समय का कम हो रहा है। लेकिन क्या देख होने के बाद में क्या है, जबकि सभी एक साथ कर, इतने जीव एक साथ बंद कर रहे हैं। कोई 20 कोड़ा कोड़ी का कर रहा है, कोई 1 समय कम का कर रहा है। हम लोग ग्रुप में सब कोई बैठे हैं। अभी मान लीजिए कि हम लोगों को 20 कोड़ा कोड़ी की किसी कोई कर्म बंध रहा है, सबकी स्थिति एक समान बंध है, जरूरी तो है नहीं। तो किसी की 1 समय कम की बंध रही, किसी की 2 समय की कम की बंध रही है, एक ही समय में कर्म बांध रहे हैं, अचलावली एक जैसी हो गई। उसके बाद अब आधा है, अब आधा आप लोग देखें, अब आधा के ऊपर की पंक्ति सब जगह बराबर, अब आधा एक जैसी। मिनट का टाइम दीजिए ना, सिर्फ खाली एक तो कुछ स्टूडेंट ग्रुप में डालें क्या, कौन सा निकालने तो समझ में आएगा ना, लिखना स्टूडेंट ग्रुप में नहीं हूँ, ललिता जी फोन से नहीं समझा जाएगा, इसलिए फोन पे जिन्होंने नहीं बनाया है वो प्लीज क्वेश्चन ना करें, क्योंकि फोन से नहीं समझा जाएगा। प्रणाम करती हूँ ललिता जी। अभी हाँ। आपने मैंने बनाया हुआ है इसलिए पूछ रही हूँ
क्योंकि आपने 5 समय तक तो यहाँ दिया है, 5वें समय में तीसरी लाइन चौथी लाइन, फिर वो एरो नहीं दिया, तो कितना वो एरो में वो टिक करना है? दूसरी लास्ट की 2 लाइनों में अभी कितना निषेक छोड़ के है? हाँ, एरो चित्र क्या में नहीं दिया नहीं, वो एरो तो कोई ये नहीं है, वो नहीं नहीं, आपने निषेक छोड़ के दिया है ना, 2 निषेक छोड़ के 1 डॉट डॉट किया है, आप फिर अभी 4 वहाँ निषेक छोड़ के 5वें में किया है। वहाँ कहाँ चले गए कुसुम जी? अभी तो हम अचलावली में हैं, आप ऊपर कहाँ नहीं, चले अभी गए? आपने बोला ना 4 निषेक छोड़ करके, वो है ना, वहां तक आए हैं ना? अभी हम कहाँ गए वहां? भी तो अभी हम अचलावली में आ रहे हैं। अचलावली के पास अभी अब आधा बोल रहे थे, तब तक में कविता जी कुछ बोल गई। अभी हम ऊपर नहीं गए हैं, ऊपर ठीक है, पहुंचते मैं हैं थोड़ा तब। बिजी थी, अभी खोल ली, इसलिए मैं सोची आप 5 लाइन 4 लाइन सुना ना, इसलिए मैं तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? केवल इसमें हम तो 12 समय कर रहे हैं। ऐसे असंख्यात वर्ष कर्म का भी कोई बांध रहा है ग्रुप में, पल्ले बट्टे असंख्यात, तो पल्ले बट्टे असंख्यात माने असंख्यात वर्ष, यानी 20 कोड़ा कोड़ी में असंख्यात वर्ष कर्म की भी स्थिति कोई बांध रहा है। अभी अपने ही ग्रुप में एक ही समय में सब बांध रहे हैं। तो अचलावली तो सबकी एक आवली पड़ेगी, क्योंकि एक ही साथ सब कोई बांध रहे हैं, तो आवली भर पड़ गई। अब कहते हैं अब आधा कितनी पड़ेगी? तो जो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर 20 कोड़ा कोड़ी का जो बंद किया, उसकी भी अब आधा उतनी ही है, और जो असंख्यात वर्ष कम किया है उसकी भी अब आधा उतनी है। यहाँ मैंने समय केवल अभी दिखाया है कि 1 समय कम, 4 समय कम, 8 समय कम, ऐसे मैंने एक अंदाज से, क्योंकि पेपर चौड़ाई की तरफ से लेना था, मैंने लंबाई से ले लिया तो छोटा पड़ गया, नहीं तो मैं इसमें वर्ष भी दिखाती। तो यानी इतने वर्ष कम की भी जो बांध रहा है, उसको भी उदय कब आ जाएगा? उसकी भी उदय कब आएगी? एक ही समय उदय में आएगा। यानी 20,000 वर्ष मान लीजिए किसी ने कम की स्थिति बांधी अभी, और कोई 70 कोड़ा कोड़ी की, 20 कोड़ा कोड़ी की पूरी बांध रहा है, लेकिन जब उदय आएगा तो दोनों को एक साथ आएगा। जो असंख्यात वर्ष कम की बांधा उसके भी, जो 2-4 समय कम की बांधा उसकी तो आएगी आएगी, जब असंख्यात वर्ष वाले की आ रही है। तो यहाँ ये चित्र किस लिए बना के भेजा गया कि इससे हम समझ पाए कि अब आधा एक जैसी पड़ रही है। अचलावली एक जैसी हो गई, अब आधा एक जैसी। असंख्यात एक समय में एक ही स्थिति का बंद करता, यानी असंख्यात जीव भी एक आबाधा वाले हो सकते हैं, क्योंकि असंख्यात वर्ष में असंख्यात स्थिति, क्योंकि एक प्रति समय स्थिति तो बंध रही है, तो असंख्यात लोग बांध रहे हैं एक जैसी एक समय में किसी कर्म को। तो और 20 कोड़ा कोड़ी का, कोई 20 कोड़ा कोड़ी में असंख्यात वर्ष कम बांध रहा, कोई संख्यात वर्ष कम बांध रहा, कोई 100 वर्ष कम बांध रहा, कोई 1 समय कम बांध रहा, कोई 10 समय कम बांध रहा, कोई 20 समय कम बांध रहा। उदय सबको एक साथ आएगा। उनकी निषेक रचना जो होगी, अब आधा काल जो होगी एक साथ होगी। तो वो तो बांधे तो कम है, तो हो क्या रहा है आप देखें चित्र में, अब आधा काल का ऊपर का लाइन सबका एक जैसा है, एक जैसी अब आधा पड़ रही है। उसके बाद निषेकों पर, ऊपर के निषेकों पर ध्यान दें, जो बिंदी बिंदी है वो निषेक है। तो 70 कोड़ा कोड़ी का निषेक जहां तक गया है, एक समय कम वाले का ध्यान देंगे, एक समय पहले ही खत्म हो गया कर्म। एक बिंदी कम है, एक एक बिंदी एक एक समय की दिखाई गई है। अनीता तुम नहीं बनाई हो क्या? कढ़ाई तो सामने कॉपी रख रखी हो क्या? ऊंचा देख रही हो ना इसलिए। नहीं करना, मैं पेज में बनाई हूँ। नहीं, इस अनीता को कह रहे हैं। ठीक है। तो दूसरे जो एक समय कम स्थिति बांधा है, समय की हमको क्यों दिखाना पड़ा कि हम ये समझ पाए। तो उसको कम कहाँ हुआ? कम बांधा है तो उदय में कम हो गया। निषेक रचना जो हुई है वो एक समय कम की हुई है। जो 2 समय कम बांधा उसकी, इसमें देखें कॉपी में 3 समय कम बांधा, 4 समय, उसके 4 समय के निषेक कम हो, जो उदय में आ रहे हैं निषेक, वो 4 समय पहले ही खत्म हो रहे हैं। ऊपर में आप देखेंगे बिंदी बिंदी कम है। फिर और जो 8 समय कम की बांधा, तो आप देखें 8 समय पहले ही उसके निषेक खत्म हो गए। यद्यपि अचलावली और अबाधा एक प्रकार है, पर स्थिति तो कम है, तो फिर आगे कैसे उसको उदय में आएगी? तो वो स्थिति कहाँ उसके कम हो रही है? उदय में कम हो रही है, अबाधा में कम नहीं हो रही है। तो ऐसा कहाँ तक होता है? तो असंख्यात वर्ष की स्थिति तक ऐसा ही चलता है। उदय एक साथ आएगा, पर उदय खत्म किसका कैसे होगा? जैसी जिसकी स्थिति बांधी रहेगी वैसे उस कर्म का उदय खत्म होगा। अब कोई असंख्यात वर्ष कम बांधा है और एक जन 20 कोड़ा कोड़ी का बांधा है,
तो उसका शुरू तो उदय तो एक साथ होगा, पर उसका असंख्यात वर्ष पहले वो कर्म खत्म हो जाएगा सत्ता से, जबकि जो पूरा 20 कोड़ा कोड़ी बांधा है उसको अभी असंख्यात वर्ष आगे तक सत्ता में रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? सीमा समझ में आया? समझ में आया क्या? जिनके कम से कम चेहरे दिख रहे समझ हैं? में आ गया, समझ में आया समझ में आ गया। आया। ललिता जी, मतलब जैसे जिसने भी बांधा, मैंने बांधा, आपने बांधा, तो सबके 20 कोड़ा कोड़ी ही उसकी उत्कृष्ट स्थिति होगी क्या? बोले फिर तो उसमें कम ज्यादा समय होगा क्या? नहीं नहीं, बोले तो कि एक ही समय में अपने मान लीजिए 40 लोग हैं अभी ग्रुप में, और 40 लोग कोई एक कर्म सभी कोई बांध रहे, संयोग से सभी बांध रहे। कोई 20 कोड़ा कोड़ी का बांध रहा है, कोई 20 कोड़ा कोड़ी में 4 समय कम का बांध रहा है, कोई 20 अच्छा। कोड़ा कोड़ी में असंख्यात वर्ष कम की बांध रहा है। क्योंकि स्थिति किससे बनती है? स्थिति कसाई परिणामों से बनती है। अब जिसका जैसा परिणाम चल रहा है वैसी स्थिति लोग बांध रहा है, इसलिए एक जैसी स्थिति तो बंधनी मुश्किल है। एक जैसी भी बन सकती है पर अलग अलग सबकी बंधी, तो अब बंधी अलग अलग स्थिति, तो क्या उदय भी पहले आ जाएगा? तो आचार्य कहते नहीं, असंख्यात वर्ष स्थिति कम तक की अबाधा एक जैसी रहेगी। यानी एक समय में बांधा और एक ही समय में उदय आएगा। बोले फिर फर्क कहाँ पड़ा? जब उदय भी एक साथ, अचलावली भी एक ही है, अबाधा भी एक ही है, तो बोले सत्ता कम हो गई। एक की 20 कोड़ा कोड़ी की सत्ता, एक को असंख्यात वर्ष कम की सत्ता है, तो उसके निषेध पहले खत्म हो जाएंगे। वो अभी और आगे तक फल भोगेगा 20 कोड़ा कोड़ी वाला, और जो कम बांधा है उसका कर्म प्रकृति पहले पर खत्म ये हो जो अब आता है 2000 वर्ष की, वो सबके सेम रहेगी? हाँ, वो सबके सेम रहेगी। क्योंकि हमने क्या पांच दिन से क्या सीख रहे हैं कि स्थिति के भेद तो ज्यादा है और अबाधा कम है। तो एक ही अबाधा हमने देखी बहुत सारी स्थिति में पड़ रही है, उसी को समझाने के लिए मैंने ये चित्र बनाया कि बोलने में और चित्र में बहुत अंतर पड़ जाता है। तो अब जो एक समय कम बांधा उसका भी उदय एक समय पहले खत्म हो जाएगा। कोई 2 समय कम बांधा तो उसका 2 समय पहले सत्ता खत्म हो जाएगी, कर्म का उदय खत्म हो जाएगा। अबाधा सेम है, उदय में फर्क आ जाएगा जिसने जैसा बांधा। हाँ, जैसी स्थिति है वैसा उदय में आएगा। हाँ। कहाँ कम हुए? उदय में कम हुए, न कि अबाधा में कम हुए और अचलावली में कम हुए, वहां नहीं कम हुए। जो कम स्थिति बांधी गई, ऐसा कब तक होता है? तो आचार्य अपने लोग तो 4 स्थिति, 8 स्थिति, 12 स्थिति ऐसे निकाले, पर वास्तव में कितनी है? असंख्यात है। ऐसी असंख्यात स्थिति की एक ही अबाधा है। यानी 70 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बांधा, 70 कोड़ा कोड़ी में दो समय कम, 3 समय कम, 100 समय कम, 500 समय कम, 1000 समय कम, 1000 वर्ष कम, 2000 वर्ष कम, 5000 वर्ष कम, और एक ही साथ अगर बांधा है तो सबकी अबाधा क्या होगी? एक ही जैसी पड़ेगी। उदय में जब आने का होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी वाले को बहुत समय तक उदय आएगा, 70 कोड़ा कोड़ी में 7000 वर्ष कम तक उदय में आएगा। जो कम बांधा है, जैसा जैसा कम बांधा उतना उतना उसका कम उदय में आएगा। क्योंकि सत्ता ही नहीं रहेगी ना, तो लाएगा कहाँ से कर? आया पकड़ में सबको? आया मंजू पाटनी जी, आपको समझ में आया? क्योंकि आप बनाई नहीं है, जो नहीं बनाया उसको थोड़ा तो दिक्कत होगा ही। दीदी एक प्रश्न पूछूं? समझ में आ गया भाई। हाँ, समझ में तो आ गया, लेकिन जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का आपने बोला कि बांधा, लेकिन किसी ने मान लो 70 कोड़ा कोड़ी का नहीं बांधा, 2 कोड़ा कोड़ी या 10 कोड़ा कोड़ी का ही बांधा, तो फिर उसका तो कोड़ी का तो सीधे लिमिट कब खत्म होएगा वो पूछना चाहती हूँ मैं कि जैसे मिनट 2 कोड़ा कोड़ी का तो 2000 वर्ष हो जाता है ना, उसका तो सीधे 2000 वर्ष हो जाता है। नहीं, बीच के जैसे स्थिति आती है ना, जैसे अपन 70 कोड़ा कोड़ी है तो 69 ही आया, एक कोड़ा कोड़ी खत्म हो गया, तब फिर क्या होगा? तब तो 69 के हिसाब से डिवाइड होगा। सारा चीज आप लोग 7000 वर्ष ही होगा। दिन से रोज बना रहे हैं ना। यहाँ पर इतना है कि एक अबाधा काल में असंख्यात स्थिति होती है बस। अब ये तो याद हो गया। असंख्यात स्थिति तक की एक ही अबाधा पड़ती है। अब असंख्यात स्थिति में जितना आप लोग को जोड़ना हो जोड़ लीजिए। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व बंधा, वो 7000 वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी तक उदय में आए। कितने कोड़ा कोड़ी तक आएगा? 70 कोड़ा कोड़ी तक। इसमें कितनी 24 हो जाएगी? आज अगर हम मिथ्यात्व और मिथ्यात्व बांध ले 70 कोड़ा कोड़ी का,
तो कितनी 24वीं तक हमको मिथ्यात्व का उदय बना रहेगा? 7/24 तक। 7/24 तक, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी का एक उत्सर्पणी होता है, फिर 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी, तो 7/24 3.5 कल्पकाल 3.5 कल्पकाल बीत जाए, यानी 7/24 आके चली जाएगी, तब हमारा मिथ्यात्व कर्म बांधा हुआ खत्म होगा, अगर उदय के हिसाब से चला तो, अगर हम उपसम वगैरह नहीं किए तो। अब अपने लोग सोचते हैं ना, बहुत महाराज लोग को भी कितने कष्ट आते हैं, कितने महाराज लोग को परीक्षा आता है, अपने लोग सोच ही लेते हैं कि भाई इतने बड़े तपस्वी थे, इतने करते थे, पता थोड़ी है कर्म कितने असंख्यात जन्मों का बांधा हुआ कर्म यहाँ तक, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी में असंख्यात जन्म हो जाएंगे, 1-2 जन्म थोड़ी होंगे, असंख्यात जन्म हो जाएंगे। और अगर उनको निगोद में भेज दो किसी जीव को, तो जन्म का ठिकाना ही नहीं, काउंट ही नहीं है कितना जन्म हो जाएगा। रस का तो 2000 सागर, उसमें असंख्यात जन्म नहीं होगा, संख्यात ही होगा। उसके बाद वो, चूंकि उसके बाद वो रह नहीं सकता त्रस में, उसको निगोद में जाना पड़ेगा, निगोद में जाना पड़ेगा तो असंख्यात जन्म हो गया 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष में। सबको समझ में आया क्या? अभी इसमें मेरे को ये समझ में आया कि ऊपर की जो बिंदी है निषेक वाली, वो दो जैसे कम होती जाएगी, जैसे जैसे स्थिति कम होगी, वैसे वैसे बिंदी ऊपर की कम होती जाएगी, नीचे तो बराबर चलेगी, ऊपर मतलब ऐसे कम होती जाएगी। जैसी जैसी स्थिति बंधी रहेगी वैसे वैसे बिंदी, मतलब यहाँ निषेक है तो वैसे वैसे निषेक की रचना छोटी होती जाएगी। हाँ, मुझे समझ में ये आया, जितने निषेक की रचना छोटी होती चली जाएगी। हाँ। चलें आगे। स्थिति और अबाधा वगैरह निकालना तो सीख ही गए होंगे, कई दिन से निर्मला जी भी एकदम लगी हुई हैं, आप लोग को बार बार भेज रही कर रही हैं, मेरे से भी जितना हुआ मैंने भेजा किया, वो तो हो ही गया होगा। अब अपन गाथा नंबर 148 में चल रहे हैं। बासुप बासुआ बरठ दियो, सुवाव सुवाप जहन कालो, बिबि बरो बिबि जहन, बिबि बरो बिबि जहन कालो, शेषान मेवं वनियमेदम। बासुप बासुआ बरठ दियो, सुवाव सुवाप जहन कालो, बिबि बरो बिबि जहन कालो, शेषान मेव वनियमेदम। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ें, मुझे याद नहीं है। सीमा पढ़ोगी क्या? पढ़ रहे आंटी। बासु पे बासुआ वर्दियो, सुवाव सुवाव वाप जहन कालो, बीबी बरो बीजहन कालो, शेषान मेवं वनियमेदम। अब इस गाथा में स्थितियां बता रहे हैं कि 14 जीव समास होते हैं, उनकी उत्कृष्ट और जघन्य मिला के 28 प्रकार की स्थिति है। 14 जीव समास, प्रत्येक जीव उत्कृष्ट बांधेगा अपने लायक, जघन्य बांधेगा अपने लायक, तो 28 स्थिति होती है। यहाँ पर वही कह रहे हैं, बासु पर बादर सूक्ष्म पर्याप्त, यानी बादर पर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त, बासु आ बादर अपर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त, वर माने उत्कृष्ट, ठिदियो माने स्थिति, यानी बादर पर्याप्त की, सूक्ष्म पर्याप्त की, बादर अपर्याप्त की, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति। सुवाप सुवाप जहन कालो, सूक्ष्म बादर सूक्ष्म की अपर्याप्त की, बादर सूक्ष्म की पर्याप्त की, जहन कालो माने जघन स्थिति, आधी पंक्ति में उत्कृष्ट स्थिति, दूसरी आधी पंक्ति में जघन स्थिति। वीवी वरो वीवी जहन कालो, वीवी दो इंद्रिय की, दो इंद्रिय पर्याप्त, दो इंद्रिय अपर्याप्त, वीवी माने दोनों में दो इंद्रिय आ गया, तो दो इंद्रिय की पर्याप्त की और दो इंद्रिय की अपर्याप्त की, बरो माने उत्कृष्ट स्थिति। फिर वीवी माने फिर वही आ गया, दो इंद्रिय की अपर्याप्त की, दो इंद्रिय की अपर्याप्त का जघन काल,
यानी दोनों का उत्कृष्ट काल, बादर की दो इंद्रिय पर्याप्त की, दो इंद्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट काल, दो इंद्रिय अपर्याप्त का, दो इंद्रिय पर्याप्त का, दो इंद्रिय अपर्याप्त का जघन्य काल। तो ये इस तरह से स्थिति बनी। कहते शेषाणम एवं वैनियम वेदम, शेष को भी आप इसी तरह कर लीजिए। शेष से मतलब यहाँ कहते हम एक इंद्री दो इंद्री बता दिए, अब तीन इंद्री भी आप ऐसे लगा लीजिए। तीन इंद्री बादर पर्याप्त अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, तीन इंद्रिय बादर, तीन इंद्रिय पर्याप्त और तीन इंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य स्थिति। उसी तरह से चार इंद्रिय की उत्कृष्ट पर्याप्त की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति, बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति। उसी तरह पंचेंद्रिय की कर लीजिए। तो कहते हैं इस तरह से यहाँ पर तो यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं, दरअसल इसके माध्यम से थोड़ा सा मतलब अपन इसको खाली वाचन नहीं करेंगे, हम ऐसे जवानी समझ लेते हैं। ये यहाँ पर क्या, इस जो आगे एक पंक्ति दी हुई छोटी पतली सी पेज नंबर 119 में, यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति और बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति, इसके बीच में 8 जीव समास है। एक इंद्रिय के 8 जीव समास है ना, सूक्ष्म और बादर होने से 8 जीव समास है उसके। तो बाकी जो 6 जीव की जो स्थिति है वो इसके बीच में आएगी। उत्कृष्ट उसकी 343 पूरी 343 की ये रेखा है, तो उत्कृष्ट स्थिति 343 वाली कौन बांधेगा, तो बादर पर्याप्त उत्कृष्ट बांधेगा। फिर जघन्य स्थिति 98 वाली कौन बांधेगा, तो कहते हैं बादर पर्याप्त जघन्य बांधेगा। इसके बीच के जितने 6 जीव समास हैं वो इसके बीच में आएंगे, ऐसा ये गाथा से बताना चाह रहे हैं। उसी तरह दो इंद्रिय को लेंगे तो दो इंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, दो इंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य स्थिति, उसके बीच में ही दो इंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट, दो इंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, दो इंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति उसके बीच में आएगी। ये यहाँ पर 14 जीव समास में बताना चाह रहे हैं। यानी एक ही जीव समास में पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति और पर्याप्त की जघन्य स्थिति के बीच में उसके और जो जीव समास है वो आएंगे। एक इंद्रिय में 8 जीव समास है, तो बादर की उत्कृष्ट स्थिति थी, बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति, उसके बीच में 6 जीव समास की स्थिति आएगी। माने वो अगर स्थिति कितनी बांधेगा तो इस दोनों के बीच की स्थिति बांधेगा। ये ऐसा इस गाथा में बता रहे हैं। क्योंकि अपने इससे इसकी पंक्ति पढ़ के तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पर ये चीज यहाँ ये भाषा करा रहे हैं। इसको कौन कौन पढ़े, मंजू पाटनी जी आप पढ़ेंगे क्या, गई क्या मंजू पाटनी? हाँ दीदी पढ़ती हूँ। प्रणाम दीदी। पढ़िए इसको। बादर पर्याप्त व अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, इन 4 प्रकार के जीवों के कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तथा सूक्ष्म व बादर अपर्याप्त और सूक्ष्म व बादर पर्याप्त जीवों की जघन्य स्थिति, इस प्रकार एकेंद्रिय जीव की कर्म स्थिति के 8 भेद हुए। द्विइंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त तथा इन दोनों की जघन्य उत्कृष्ट, इस प्रकार स्थिति के 4 भेद द्विइंद्रिय संबंधी जानना। तथैव त्रिइंद्रिय के से संगी पंचेंद्रिय पर्यंत स्थिति के 4 भेद हैं। ये सर्व 8 + 4 4 + 4 + 4 + 4 इस तरह 28 स्थिति भेद 14 प्रकार के जीवों की अपेक्षा से होते हैं। समझ में आया कि नहीं? एक चीज सुन रहा हूँ, बादल पर्याप्त अपर्याप्त लिए पहले, और सूक्ष्म को पहले सूक्ष्म लेके फिर बादल लिए, ऐसा क्यों? पर्याप्त में बादल पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, अब बाद में जो ले रहे हैं सूक्ष्म और बादल अपर्याप्त, सूक्ष्म बादल पर्याप्त पर्याप्त, ऐसा क्यों? वो तो इस गाथा में वैसे ही बनाया हुआ ना बाबूजी की बादर सूक्ष्म पर्याप्त, बादर पर्याप्त और बादर पर्याप्त, बादर सूक्ष्म मतलब बादर पर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त, फिर बादर अपर्याप्त सूक्ष्म अपर्याप्त। क्योंकि गाथा की रचना वैसे ना तो गाथार्थ है, नीचे जो है वो गाथा का अर्थ दिया हुआ है। और कोई खास बात नहीं है,
हाँ नहीं, इसमें खास बात नहीं है, ये जो आगे जो पूरा लिखे हैं उसमें है खास बात। दीदी बादर और सूक्ष्म सिर्फ एकेंद्रिय के ही भेद होंगे, है ना? हाँ, इसीलिए उसके 8 भेद बन रहे। जी जी, प्रणाम दीदी। चलिए पढ़िए मंजू जी। विशेषार्थ, एक इंद्रिय आदि के 14 भेदों की उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति भेदों की अपेक्षा 28 प्रकार निम्नलिखित जानना। वो 28 प्रकार का नीचे बता रहे कैसे कैसे हुआ। पहला, बादर एकेंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति। दूसरा, सूक्ष्म पर्याप्त एकेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। तीसरा, बादर अपर्याप्त एकेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। चौथा, सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। पांचवा, सूक्ष्म अपर्याप्त की एकेंद्रिय जघन्य स्थिति। छठा, बादर अपर्याप्त एकेंद्रिय की जघन्य स्थिति। सातवां, सूक्ष्म पर्याप्त एकेंद्रिय की जघन्य स्थिति। अब यहाँ पर देखिए, ये 8 आए एक इंद्रिय की। तो पहला आया बादर पर्याप्त एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, 8वां क्या आया, बादर पर्याप्त एक इंद्रिय की जघन्य स्थिति। तो इससे क्या निकल रहा है कि सबसे जघन्य स्थिति किसकी बंधेगी, तो बादर पर्याप्त एक इंद्रिय की बंधेगी। और अगर उत्कृष्ट बांधेगा तो कौन बांधेगा, तो बादर पर्याप्त एक इंद्रिय बांधेगी। बाकी जो 6 जीव समास हैं, यहाँ पर सलाका करके आएगा कि भाई स्थिति में कितना कितना रेशियो मिलेगा, कौन कितना बांधेगा, कौन कितना बांधेगा। तो बाकी जो 6 लोगों की स्थिति बंधेगी, इन दोनों के बीच की बंधेगी। यानी जो 6 जीव समास है वो न तो एक इंद्रिय पर्याप्त के जितना उत्कृष्ट बांध सकेंगे और न बादर पर्याप्त एक इंद्रिय की जघन स्थिति की जैसी स्थिति बांध सकेंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्मों का बंध परिणाम के द्वारा ही होता है, स्थिति बनती है। तो परिणाम जघन होने से जघन की हो जाएंगे। तो बहुत एक तो परिणाम जघन पर्याय में होता ही होता है एक इंद्रिय में, उसमें और किसी जघन परिणाम किसी के होते हैं तभी तो एक इंद्रिय से निकल करके रस में आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं वो जघन परिणाम किसको होगा, एक इंद्रिय बादर पर्याप्त को ही होगा और उत्कृष्ट भी उसको होगा। बाकी जो 6 जीव समास है वो उनको इसके बीच के परिणाम की डिग्रियां पाई जाएगी, ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। हाँ। 9वां, एक इंद्रिय की होगी, अब द्विइंद्रिय की बता रहे हैं। पर्याप्त द्विइंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, फिर अपर्याप्त द्विइंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, फिर अपर्याप्त द्विइंद्रिय की जघन्य स्थिति और 12वां, पर्याप्त इंद्रिय की जघन्य स्थिति, द्विइंद्रिय की जघन्य स्थिति। यहाँ टेबल से ऐसा नहीं लगाएंगे कि पहले 2 इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति दिया है फिर अपर्याप्त 2 इंद्रिय, तो उससे ज्यादा है। ये चीज यहाँ नहीं समझाना चाह रहे हैं। ये यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं कि उत्कृष्ट स्थिति जघन स्थिति 2 इंद्रिय पर्याप्त की बांधेगा, अपर्याप्त की दोनों स्थिति उसके बीच में रहेगी। यानी उत्कृष्ट से ज्यादा नहीं बांधेगा, जघन्य से कम नहीं बांधेगा। ये चीज ऐसे नहीं लगा लेंगे कि ऊपर जो दे रखा है वो उससे बेसी है, नीचे वाला उससे कम है, नीचे वाला उससे कम है, तो लास्ट में तो पंचेंद्रिय संगी आएगा तो उसका तो सबसे कम हो जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं लगाना है ना। एक इंद्रिय का जीव समास अलग लग गया, अब 2 इंद्रिय का जीव समास लग रहा है, तो कह रहे 2 इंद्रिय पर्याप्त को उत्कृष्ट स्थिति होगी और 2 इंद्रिय पर्याप्त की जघन स्थिति, उसके बीच में ये दोनों अपर्याप्त पाए जाएंगे। अपर्याप्त की जो जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति होगी वो क्या होगी, इन मान लीजिए कि उसका 100 समय है, उत्कृष्ट वाला जघन्य 10 समय है, तो 100 से 10 के बीच में ही इन दोनों की स्थिति बनेगी, न कि उत्कृष्ट जघन्य। मान लीजिए उत्कृष्ट तो सोचेंगे कि नहीं बांधेगा, अपर्याप्त है, लेकिन हम ऐसा नहीं समझ ले कि अपर्याप्त है तो जो 2 इंद्रिय पर्याप्त जघन्य स्थिति बांध रहा वो उससे कम बांध लेगा, वो ज्यादा कम बांध पाएगा बशर्ते अपर्याप्त के। ये चीज यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। नहीं हुआ क्लियर द्विइंद्रिय वाला, थोड़ा सा द्विइंद्रिय की क्या, पहले वाला एक इंद्रिय का समझ में आ गया, उनके बीच की स्थिति वाला। द्विइंद्रिय का क्या, अपर्याप्त की द्विइंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, अपर्याप्त द्विइंद्रिय की जघन्य स्थिति। हाँ, जब मान लीजिए कि एक 2 इंद्रिय जीव है, कोई 50 वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति बांध सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी बांध सकता है, 50 वर्ष की। और जो 2 इंद्रिय पर्याप्त है वो जघन्य कितना बांध सकता है, तो मान लीजिए 5 वर्ष बांध सकता है। तो भाई 2 इंद्रिय अपर्याप्त उत्कृष्ट और जघन्य कितना बांधेगा, तो कहते 50 से 5 के बीच की बांधेगा।
बीच में लेने का मतलब कि ये जब भी स्थिति बांधेगा, जघन्य बांधेगा तो जघन्य से ज्यादा बांधेगा, उत्कृष्ट बांधेगा तो उत्कृष्ट से कम बांधेगा। अपर्याप्त जीव पर्याप्त की अपेक्षा से, पर्याप्त की अपेक्षा से। नहीं एक समझ बार में एक आया? बार फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। क्लियर थोड़ा नहीं होता है, हाँ थोड़ा स्पीड धीरे करके बोलिएगा। क्या बाबूजी बोल बोल रहे रहे हैं। बाबूजी? ओ थोड़ा स्पीड यहाँ पर बोल रहे हैं। एक इंद्री में, हाँ दीदी मैंने इससे समझा बता, हाँ बोलिए। एक मतलब बार दो इंद्रिय जो पर्याप्तक जीव है, दो इंद्रिय जो पर्याप्तक जीव है, वो ही जीव पर्याप्तक जीव ही उत्कृष्ट बांधेगा और पर्याप्तक की जीवी एकदम लास्ट की जघन्य बांधेगा। बीच में जो दो इंद्रिय अपर्याप्तक जीव है वो बीच में आएंगे। जो पर्याप्तक दो इंद्रिय जीव है वो उत्कृष्ट बांधेगा और अपर्याप्तक जघन्य बांधेगा। मतलब चार भेद हो गए ना इनके, पर्याप्तक और अपर्याप्तक से चार भेद हो गए। हाँ चार समास है ना, चार चीज समास, चार भेद हो गए। दो इंद्रिय की जघन स्थिति कितनी जानी है, कितनी बांधता है जघन स्थिति? दो इंद्रिय वाला जीव जघन स्थिति कितनी बांधता है? जैसे 25 गुना बांधेगा, जैसे ना उसका उसमें माइनस उत्कृष्ट माइनस करके वैसे बांध। अरे एक मिनट सुनिए, इतना आगे क्यों बोल जाते हैं? एक चीज पूछते हैं तो एक ही चीज बोलिए। एक तो ऐसे कठिन विषय, फिर बोर्ड पर पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसे ही समझाया जा रहा है, तो जितना पूछे ना उतना ही उत्तर दिया कीजिए। दो इंद्रिय जघन स्थिति कितनी बांधता है? गुना उना मत बोलिए ना, गुना किसका गुना? या तो आप गुना किसका कर रहे हैं उसको भी बोलिए, है ना। खाली गुना बोल दिए तो हम गुना से कैसे समझे कि किसका गुना? तो कौन से कर्म की स्थिति? हाँ? दो इंद्रिय के कौन से कर्म की? ऐसे ही कोई किसी भी कर्म की स्थिति, सबका एक ही जैसा उत्तर है। कितनी बांधता है? जिससे वो 25 माइनस पल्ले बटा संख्या का भाग कम होगा ना। पल्ले बटे 25 बट्टा नहीं 25 डिवाइडेड बाय पल्ले का संख्या माइनस पल्ले बटा संख्या। मैं बोलूं अभी भी मुझे समझ में नहीं। जयश्री जी क्या बोली आप? मैंने पूछा है, हाँ, मेरा मैं प्रश्न बोली आप लोग मेरा प्रश्न फिर से सुनिए, बहुत कृपा होगी अगर सुनेंगे तो मेरे पर। दो इंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति कितनी बांधता है कर्मों की? नहीं आपको इतना याद पहले ही हम तो कह दिए थे कि जो याद नहीं रखेंगे आगे का सब्जेक्ट उनके लिए फिर वो घूमते ही रह जाएंगे, उसी को पूछते रह जाएंगे, वही चीज हो रहा है। बिल्कुल 25 सागर के बचेगा, उत्कृष्ट 25 सागर की, 25 सागर की सीधा सा उत्तर है। या हाँ। फिर गुणित रूप में बोलना तो एक इंद्रिय से 25 गुनी, मान लीजिए गुना ही किसी को बोलना है तो आप ये बोलेंगे ना कि एक इंद्रिय से 25 गुनी। खाली 25 गुनी बोल दिए, किसके 25 गुनी? संगी से 25 गुनी, चतुर इंद्रिय से 25 गुनी, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व की 25 सागर बांधता उत्कृष्ट स्थिति, तो वो 25 सागर को कहते हैं कौन बांधेगा? तो दो इंद्रिय पर्याप्तक बांधेगा, ठीक है। और जघन स्थिति कितनी थी? 25 सागर माइनस पल्ले बटा संख्या का संख्यात, पल्ले बटे संख्यात, है ना। पल्ले का यानी 25 सागर में असंख्यात वर्ष कम की ये जघन स्थिति है। उससे नीचे की स्थिति दो इंद्रिय नहीं बांधता। इंद्रिय के लिए असंख्यात वर्ष आएगा कि संख्यात आएगा? प्रश्न का उत्तर आप लोग न दें, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। वो आप लोग सही भी बोलेंगे तब भी उनको विश्वास नहीं होगा। पता ही नहीं चलता है, सब बोलते हैं। पता भी नहीं चलता है कि अभी मैंने मंजू पाटरी जी को भी टोका, मैं टोकने के बाद बहुत हर्ट होती हूँ किसी को भी, क्योंकि आप लोग सब कुछ सम्मानीय, सब मेरे बराबर की उम्र के से हैं, मुझे बहुत खराब लगता है टोकना, लेकिन आप लोग सब बोलते तो सामने वाले को, और सामने वाला विश्वास भी नहीं करेगा, आपकी बात का विश्वास भी नहीं करेगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ बाकी लोग म्यूट कर लेंगे ना दीदी, बाकी सब लोग म्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज अच्छी आएगी दीदी। तो 25,000 वर्ष वो क्या कह रहे हैं, हाँ दो इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति 25,000 वर्ष है, तो उसको कौन बांधेगा? दो इंद्रिय पर्याप्तक बांधेगा। जघन स्थिति कितनी है? तो बोलते हैं 25,000 वर्ष में पल्ले बटे असंख्यात, यानी असंख्यात वर्ष समझ लीजिए, यानी 25,000 वर्ष में असंख्यात वर्ष की जघन स्थिति है। जघन स्थिति से और जघन्य
स्थिति दो इंद्रिय नहीं बांध सकता है। जघन्य स्थिति जो बताई गई उससे जघन्य और नहीं बांध सकता, तो उस जघन्य को कौन बांध रहा भाई, वो यहाँ पर बता रहे हैं। सारी स्थिति बता दिए पहले, अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि उसका बंधक कौन है, उसका स्वामी कौन है। तो यहाँ स्वामी क्या बता रहे हैं कि उत्कृष्ट स्थिति जो 25,000 वर्ष की है वो दो इंद्रिय बादर पर्याप्त तक बांधेगा, और जो उसकी 25,000 में पल्ले बट्टे असंख्यात कम जो जघन्य स्थिति है उसको कौन बांधेगा, तो उसको भी कहते दो इंद्रिय पर्याप्त तक ही बांधेगा। अब 25,000 वर्ष में हम क्या करें, असंख्यात कम कर रहे हैं, तो कम करे तो क्या होगा कि बीच की बहुत सारी स्थिति आई। संख्यात कम होगा कि संख्यात कम होगा? हाँ, संख्यात कम होगा। संख्यात होगा, संख्यात कम होगा। 25 सागर होना चाहिए ना। एक मिनट, हाँ 25 सागर होना चाहिए ना। सागर, 25 सागर। तो 25 सागर तो वो बांधा, 25 सागर में पल्ले बट्टे असंख्यात कौन बांधा, ये भी दो इंद्रिय पर्याप्त तक बांधेगा। अपने दिमाग में क्यों आचार्य बता रहे हैं, अपन क्या सोचते हैं सामान्य से कि भाई जगह स्थिति तो अपर्याप्त तक बांधेगा, उसका यहाँ पर भाव भाषणा करा रहे हैं कि जघन्य स्थिति का बंधक भी पर्याप्तक जीव ही है, अपर्याप्तक नहीं है। यानी उत्कृष्ट स्थिति भी पर्याप्तक जीव बांध रहा है, उसी कर्म की जघन्य स्थिति भी उसी वही जीव बांधेगा, अपर्याप्तक वाला नहीं बांधेगा। तो अपर्याप्त वाला क्या कर रहा, तो बोला 25,000 सागर से नीचे की बांध लेगा, और ये जघन्य से ऊपर की जघन्य बांध लेगा, जघन्य से ऊपर की जघन्य बांध लेगा। ये असंख्यात वर्ष छोटा कम कर रहा है, वो असंख्यात वर्ष बहुत ये कर लेगा, थोड़ा बड़ा कम कर लेगा, तो वो स्थिति वो बांध लेगा। तो जो दिमाग हम लोग का रहता है कि अपर्याप्तक जीव का बंध कम होता है, वो चीज यहाँ क्लियर कर रहे हैं। उत्कृष्ट का तो अपने मन में भाव भाषणा रहती है कि भाई जो पर्याप्त जीव वही बांधेगा, इसके लिए हमको नहीं बताना पड़ता है, अपने दिमाग में सेट हो जाता है ये। लेकिन जघन्य स्थिति भी बांधने वाला अपर्याप्तक नहीं है, पर्याप्तक ही है, ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। ललिता जी, पल्ले बटा संख्यात होगा ना, एक केंद्रीय में आता है पल्ले बटा संख्यात। हाँ, दो से पंचेंद्रिय पल्ले बटा संख्यात होगा, पल्ले में संख्यात होगा, संख्यात होगा, संख्यात वर्ष आएगा। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ कहना चाह रहे कि दो इंद्रिय पर्याप्तक है, वो उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा। भाई जघन्य कौन बांधेगा, तो दो इंद्रिय पर्याप्तक ही बांधेगा। अपर्याप्त क्या बांधेगा, बोले दोनों के बीच वाली, यथा उसका जैसा परिणाम होगा वैसा बांधेगा, पर बांधेगा दोनों के बीच वाली। पकड़ में आई कि नहीं बात? अपर्याप्त जीव दो इंद्रिय, वो जो 25 सागर जो और 25 सागर माइनस पल्ले संख्या, तो उसका जो बीच की जो स्थिति है वो बांधेगा फिर अपर्याप्त जीव, उससे ज्यादा बांधेगा। जघन्य तो बांधेगा पर्याप्तक। मान लो ये 100 बरस है, थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि हम लोग जब संख्या प्रज्युम नहीं करते ना तो थोड़ा समझ में कम आता। हम मान लिया कि उत्कृष्ट स्थिति 1000 वर्ष है ना, एकदम छोटा सा संख्या ले रहे हैं, और जघन्य 100 बरस है। तो दोनों जघन्य और उत्कृष्ट कौन बांध रहा है, बादर पर्याप्तक बांध रहा है। अब इसके बाद जो ऊपर वाला 100 बरस का है, क्या बोलते बोलते तो भूल जाते हैं, तो उससे अब मान लो कि 70 बरस की बांधनी है, 80 बरस की बांधनी है, अपर्याप्त क्या बांधेगा, कम वाली बांधेगा। तो ये उत्कृष्ट वाली तो हम लोगों को समझ में आ जाती है कि अपर्याप्त तो कम ही बांधेगा, उतनी ऊंची कैसे बांधेगा, पर्याप्त जीव बांधेगा ज्यादा। तो ये हम लोगों को ये टेक्निक तो तुरंत समझ में आ जाती है। लेकिन हम लोग कहाँ हो जाते हैं किन कर्तव्य विमूढ़, तो जघन्य स्थिति तो अपर्याप्त तक बांधेगा ना, बेचारे की पर्याप्त ही नहीं पूर्ण है, तो जघन्य स्थिति तो वही बांधेगा। ये हम लोग के दिमाग में माइंड सेट बना रहता है। लेकिन यहाँ आचार्य ये करे कि नहीं, जघन्य स्थिति भी पर्याप्त तक बांधेगा। उससे मान लो जघन्य स्थिति 50 बरस की है, तो जो अपर्याप्तक है वो 70 बरस की बांधे, 60 बरस की बांधे, कुछ भी भले एक समय कम की बांधे, एक समय ज्यादा की बांधे, पर ज्यादा की बांधेगा। दोनों स्थिति के बीच की स्थितियां उसकी होगी, अपर्याप्तक की। आया कि नहीं समझ में? इसका मतलब ये हो गया जो जघन्य स्थिति है वो नहीं बांधेगा अपर्याप्त जीव। हाँ, वास्तव में उस कर्म की जो जघन्य स्थिति है, हाँ। एक पर्टिकुलर कर्म की जघन्य स्थिति है, वो जघन्य स्थिति अगर हम दो इंद्रिय में जिसकी जितनी है, अगर हम देखने जाते हैं कि उसको कौन बांध रहा है, तो दो इंद्रिय पर्याप्तक बांध रहा है, न कि अपर्याप्त बांध रहा है। ठीक।
ठीक है। 13वां नंबर में पर्याप्त त्रिइंद्रिय की उत्कृष्ट एक मिनट हाँ एक सेकंड अपर्याप्त में अपर्याप्त की जहाँ बात करेंगे उसको उसकी स्थिति में 25 सागर हो सकती है क्या? अपर्याप्त की जहाँ बात करेंगे, हाँ सुनिए बाबूजी, आपकी आवाज मुझे नहीं समझ में आ पा रही है, पर मेरे को थोड़ा आभास हो रहा जो मैं बोल रही हूँ। अपर्याप्त, हाँ बोलिए बाबूजी। नहीं आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही बाबूजी। म्यूट हो गए आप। ठीक है, तो मैं बाद में बात कर लूंगा। ठीक है, देखिए फिर हम आप लोगों को समझाते हैं। पर्याप्त और अपर्याप्त दो तरह के जीव होते हैं। स्थिति उत्कृष्ट और जघन्य दो तरह की होती है। तो दो तरह के जीव दो दो स्थिति बांधेंगे तो 4 प्रकार की स्थिति हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब उत्कृष्ट स्थिति तो बादर पर्याप्त तक ही बांधेगा, ये हमारे दिमाग में सेट है, इसमें हमको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अब आचार्य क्या कह रहे हैं कि भाई जघन्य स्थिति भी वास्तव में 7वें नरक, देखिए कहाँ इसको लगाएं, 7वें नरक भी कौन जाता है? ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाला। मोक्ष भी कौन जाता है? ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाला। तो उत्कृष्ट बंध कौन करता है? उत्कृष्ट स्थिति 2 इंद्रिय पर्याप्तक। इसलिए जघन्य स्थिति बंध कौन करेगा? वो भी 2 इंद्रिय पर्याप्तक ही करेगा। ठीक है, तो अपर्याप्तक उत्कृष्ट से तो नीचे वाली स्थिति, उत्कृष्ट बंध भी उसका उत्कृष्ट वाले से नीचे होगा, और जघन्य बंध जघन्य वाले से नीचे होगा कि ऊपर? ऊपर होगा। बहुत सुंदर। उत्कृष्ट वाला, उत्कृष्ट, एक मिनट पूरा मैं समझा दूं फिर प्रश्न करिएगा। उत्कृष्ट वाला तो उत्कृष्ट से नीचे की बांधेगा, है ना, और जघन्य वाला जघन्य से ऊपर की बांधेगा। कौन? अपर्याप्त जीव। ये जो फॉर्मूला है ये सभी में लगेगा, अब आगे सारे त्रस्त जीवों में लगेगा। अब बोलिए, कोई प्रश्न है क्या? सुमन जी तो लगता ही नहीं। बोलिए। ठीक है, उत्तर आ गया, मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ मैं समझ गई थी कि आपका इसी टाइप का प्रश्न है। हाँ बोलिए, कोई को नहीं समझ में आया हो तो अभी कितनी बड़ी चीज। अब सही आ गया, सही माने में तो ये चीज मुझे भी आज ही अभी भाव भाषणा हुई है कि जघन्य बंध अपर्याप्त नहीं करेगा, पर्याप्त करेगा। ये आज अभी आपसे पढ़ते पढ़ते अभी हुई है मेरे भी, इसके पहले नहीं। आपने चित्र भेजा था पहले, उसमें भी आपने यही बताया था। आप बोल रही हैं आपने जो पहले चित्र नहीं बना के भेजे थे सूक्ष्म के, उसके निगोजिया के प्राप्त के, उसमें भी आपने यही बताया था। उस समय वो दूसरे तरह से था, वो स्थिति बंद आगे आएगा, वो दूसरे प्रकार से था, है ना। वहां पर मानते हुए करके है, पर ऐसा यहाँ पर हम कि ऐसे दे कैसे रखा इस तरह का, तो दिमाग दौड़ाए, अरे ये ऐसे निकलेगा। मैं एक बार तो चकरा गई कि ऐसे कैसे दे रखे स्थिति के भेद, ये क्या हुआ, कैसे समझाऊं मैं। तब तक मैं दिमाग लगा कि ऐसे दे रखे हैं। चलिए ठीक है, चले आगे। अब बहुत लोग तो ऑफ कर लिया, नहीं सब चले गए अपने अपनी जगह से। हाँ चलिए 2-3 मिनट और लेते हैं। मंजू जी पढ़िए। अभी 11 ही बजे हैं दीदी। हाँ भाई करे पढ़िए, अभी अब तो बाबूजी भी बैठे हैं, लोग लगता चले गए, काला पर्दा सब जगह आ गया। 13वां नंबर में पर्याप्तक 3 इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। 14वां अपर्याप्त 3 इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। 15वां अपर्याप्त 3 इंद्रिय की जघन्य स्थिति। 16वां पर्याप्त 3 इंद्रिय की जघन्य स्थिति। अब 4 इंद्रिय की पर्याप्त चतुर्थ। पेज पलट गया आप लोग का, तो दाहिने पेज पर एक लाइन बनी हुई है, देख रहे हैं ना, है ना। दाहिने पेज पे एक लाइन बनी हुई है, तो उत्कृष्ट ऊपर आएगा और जघन्य नीचे आ गया। बादर पर्याप्त का यहाँ पर बादर पर्याप्त का जघन आ गया, तो उसका है 1 इंद्री का बना रखे हैं अपन, 2 इंद्री का समझ रहे हैं, तो 2 इंद्री का उत्कृष्ट स्थिति ऊपर हो जाएगी, 2 इंद्री की जघन्य स्थिति नीचे आ जाएगी। अब 2 इंद्री जघन्य बांधेगा तो आधे से नीचे वाली स्थिति में उसका आएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ सूक्ष्म पर्याप्त, क्या लिखा हुआ, बहुत ही पर्याप्त जघन्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य स्थिति। और भाभी इसमें ऐसे आएगा ना, 9 नंबर और 12 नंबर एक बार आ जाएगा, फिर 10 और 11 अपर्याप्त के लिए आ जाएगा। वो एक बार आने का यहाँ कुछ बीच का जो 10 और 11 है द्विइंद्रिय के लिए,
बीच का 10 और 11 है, वो अपर्याप्त जघन स्थिति, मतलब अपर्याप्त के लिए आ जाएगा। अपना नंबर बता के कंफ्यूज नहीं, वो समझ आ रहा है भाभी का बिल्कुल। ऐसे थोड़ी होगा, अपना नंबर वगैरह मत बताइए। इसमें नंबर कहाँ से आप 9, 10, 11 कहाँ से ले आते हैं आप? तो जो लाइन लगी हुई है, लाइन में समझाना चाह रही हूँ थोड़ा सा। 8 नंबर है, अरे वो ड्राइंग समझा रहे हैं, समझिए ना उसको। और फिर 12 नंबर है द्विइंद्रिय पर्याप्त की जघन स्थिति। वो तो हाँ, देखिए हमें मैं भी समझ दिखाई दे गई। रहा है, हम भी देख रहे हैं। वो तो आप इन्हें समझाने दीजिए ना भाभी को, वो तो हम भी देख पा रहे हैं। अब ये लाइन है तो लाइन बता नीचे रहे क्या, कि मुझे ऐसा समझ में आया है, मैं थोड़े भाभी को काट रही हूँ। प्लीज ग्रुप के अंदर बहुत मधुरता बना के रखें, बहुत ही मधुरता बना के रखें। बहुत बड़े ग्रंथ को पढ़ते हुए अगर हम थोड़ी भी कसाई करते हैं, मैं तो कोई चीज उलझती हूँ तो आप लोगों के लिए उलझती हूँ, आप लोग ना उलझें प्लीज, मेरे सबसे रिक्वेस्ट है। अपनी वाणी पर सब कोई संयम रखेंगे, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल सद्भावना रखेंगे, और जवाब देना कतई जरूरी नहीं है। कोई कुछ बोला है तो उसका प्रति उत्तर नहीं देना है किसी को भी ग्रुप में। मेरे को जितना आपको बोलना बोलिए, आपस में प्रति उत्तर नहीं करेंगे आप लोग। रिकॉर्डिंग जारी, रिकॉर्डिंग पूरे भारतवर्ष में सुनी जाएगी। जैसे ये लाइन है, ऊपर में तो उत्कृष्ट स्थिति, 2 इंद्रिय, यहाँ पर क्या लिखा उस पर ध्यान नहीं दीजिए, 2 इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति है ना, ऊपर में ले लेंगे। नीचे में 2 इंद्रिय की जघन स्थिति। अब 2 यहाँ पर ये हम इससे ये समझाना चाह रहे हैं कि कहा तो 2 इंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 2 इंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति के पास में जहां भी आएगा, जघन्य वाला जघन्य के पास आएगा। हम ये बताने के लिए इस पंक्ति में समझाना चालू किए कि हम ऐसा नहीं सोचे कि जघन्य वाला उत्कृष्ट के पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब एकदम बीचों बीच जो लाइन होगी उसके नीचे जघन्य वाला आएगा, यानी बीचों बीच जहां पर 343 यहाँ इन्होंने मान रखा है, तो उसका बीचों बीच जो पॉइंट होगा 343 का 198 निकल करके शायद 343 नहीं 196 आएगा शायद। तो एक उसको बीचों बीच लाइन में ऊपर के जो 196 भेद है, उसमें ऊपर वाले में तो उत्कृष्ट बंद होगा 2 इंद्रिय प्राप्त के, और नीचे वाले में 2 इंद्रिय अपर्याप्त के जघन्य बंद होगा। स्थिति बंद मतलब कितने समय की होगी वो चीज है। तो ये जो 2 इंद्रिय वाला जो है, ये संगी पंचेंद्रिय तक एकदम ऐसे ही चलेगा कि पर्याप्तक वाले की उत्कृष्ट स्थिति होगी, पर्याप्तक वाले की जघन्य होगी, अपर्याप्त वाले की उत्कृष्ट और जघन, पर्याप्तक दोनों पर्याप्तक के बीच में आएगी। यानी 2 इंद्रिय पर्याप्तक 2 इंद्रिय पर्याप्तक से उत्कृष्ट स्थिति कि ज्यादा बांधेगा कि कम बांधेगा? क्या इंद्रिय पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति से 2 इंद्रिय अपर्याप्तक उत्कृष्ट स्थिति कम बांधेगा कि ज्यादा बांधेगा? अपर्याप्तक कम बांधेगा, मैं बताऊं उत्कृष्ट स्थिति कम बांधेगा। और 2 इंद्रिय और कोई उत्तर नहीं दिया कीजिए कृष्णा जी। 1 मिनट सुनाई नहीं दे रहा दीदी का क्या पूछ रही है बीच में। असल में 2 उत्तर देते हैं ना लोग, उसमें मुश्किल हो जाती, जितना पूछते हैं उतना नहीं देते हैं आप लोग। हमने पूछा कि 2 इंद्रिय पर्याप्तक उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, 2 मान लीजिए 500 वर्ष की बांध रहा है, तो 2 इंद्रिय अपर्याप्तक 500 से नीचे बांधेगा कि 500 से ऊपर की बांधेगा? 500 से नीचे की बांधेगा। 500 से नीचे की बांधेगा, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति, इसमें क्या लिखा हुआ? उत्कृष्ट, बादल पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, उससे ज्यादा स्थिति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। जघन स्थिति जब हम किसी की कहते हैं तो उसका मतलब ये निकलता है कि उससे जघन स्थिति उस जीव के लिए हो ही नहीं सकती, है ना। एक तो ये मीनिंग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऐसा लिखने का मतलब उस जीव के लिए, पर्टिकुलर उस जीव के लिए अगर उत्कृष्ट लिखा है तो वो उससे ज्यादा नहीं बांध सकता, पर्टिकुलर उसी जीव के लिए जहां जघन्य लिखा है तो वो उससे नीचे की नहीं बांध सकता। तो हमने भी समझा कि 2 इंद्रिय पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति से अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। फिर इन्होंने कहा 2 इंद्रिय पर्याप्तक की जघन्य स्थिति, और उससे कह रहे हैं जो 2 इंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य स्थिति कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, वो उत्कर्ष ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। 2 इंद्रिय की जगह नहीं ज्यादा होगी। 2 इंद्रिय की तो चल ही रही है ना, पर्याप्त अपर्याप्त चल रहा है ना,
दो इंद्रिय पर्याप्त जितनी, मान लो 10 वर्ष की स्थिति बांध रहा है, दो इंद्रिय पर्याप्त, जघन स्थिति 10 वर्ष की बांध रहा है, जघन स्थिति 10 वर्ष की बांध रहा है, तो दो इंद्रिय पर्याप्त 10 वर्ष से कम की बांधेगा कि नहीं, पहले तो ये बताओ। बांधेगा। अभी प्लीज 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 प्रश्न ध्यान से सुनिए, बहुत इसमें गलती हो जाती है ना, मेरा प्रश्न ध्यान से सुना करिए। हम तो अभी यही नहीं पकड़ पा रहे हैं कि आप लोग जघन उत्कृष्ट समझे हैं कि नहीं, हम तो उसी में चला रहे हैं। अभी दो इंद्रिय की जघन स्थिति 10 वर्ष है किसी भी कर्म की, तो उससे कम स्थिति का बंध और कोई भी जीव, वही दो इंद्रिय में कोई जीव कर सकता है कि नहीं, चाहे पर्याप्त चाहे अपर्याप्त चाहे कोई भी, उससे कम की कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि जघन स्थिति बता दी गई कि जघन स्थिति 10 वर्ष है। अब बांधता कौन है, अब उसके बाद देखते हैं कि 10 वर्ष की जघन स्थिति बता दी गई है। अब उस स्थिति को दो इंद्रिय में कोई ऐसा जीव नहीं है जो 10 वर्ष एक समय कम की बांध ले। तो बांध कौन रहा 10 वर्ष की स्थिति जघन? तो आचार्य कहते दो इंद्रिय पर्याप्तक जीव ही बांध रहा है। तो दो इंद्रिय अपर्याप्तक उससे कम बांधेगा कि ज्यादा बांधेगा? ज्यादा बांधेगा, क्योंकि उससे कम की स्थिति नहीं बन सकती है, तो उससे ज्यादा की बांधेगा। तो यहाँ क्या निकला, नियम क्या निकला, सिद्धांत क्या निकला कि दो इंद्रिय पर, चाहे कोई भी इंद्रिय पर्याप्तक ले लो, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, सब में एक ही जैसे आएगा। कोई पंचेंद्रिय संगी जीव है जिसका उसका उत्कृष्ट बंध पर्याप्तक, जितना उसका उत्कृष्ट बंध है उसे पर किसी भी प्रकृति का, उसको पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्तक ही बांधेगा। अपर्याप्तक उस उत्कृष्ट से नीचे की स्थिति बांधेगा, उत्कृष्ट बांध के भी उस उत्कृष्ट से कम ही बांधेगा। पंचेंद्रिय असंगी जीव किसी कर्म की जघन स्थिति जो बांध रहा है, जो जघन स्थिति उसको बांध रहा है, पर्याप्तक अपर्याप्तक उस जघन्य से ऊपर की जाकर के स्थिति बांधेगा। उतनी जघन्य नहीं बांधने की उसमें ताकत है। वो इतने निर्मल परिणाम, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि अपर्याप्त अवस्था में इतने निर्मल परिणाम नहीं होते कि देव चतुष्क को बांध सके, ऐसा हम लोग पढ़ चुके आया है ना। या इतने संकलेश नहीं होते कि नरगति नरगत्यानुपूर्वी बांध, तो इसलिए अपर्याप्त इतना संकलेश नहीं कर सकता कि उत्कृष्ट बांध ले, अपर्याप्त इतना जघन्य नहीं कर सकता कि जघन्य बांध ले। इस शुरू वाले नियम सारे में लगते जाएंगे अगर हम लगाएंगे तो। न तो इतना संकलेश परिणाम कर सकता अपर्याप्त कि बेचारा उत्कृष्ट बंद कर ले, नहीं कर सकता। तो उस जब अभी हमने बताया ना कि हर चीज का रेशियो ना एक ही जैसे चलेगा, तो जो उत्कृष्ट करेगा वही जघन्य करेगा। तो वो उत्कृष्ट कर ही नहीं रहा, जघन्य क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इतने निर्मल परिणामी वाला होता ही नहीं है, वो इतना विशुद्ध परिणाम उसका इस डिग्री तक होता ही नहीं है कि वो जघन्य बंद कर ले। तो इसलिए अपर्याप्तक जीव का उत्कृष्ट और जघन्य बंध, पर्याप्तक के उत्कृष्ट और जघन्य बंध के बीच वाला समय आएगा, भीतर वाला आएगा। कहाँ आएगा वो अलग बात, कहाँ आएगा सो तो इसमें बताया गया है, उसमें हम नहीं जाएंगे। केवल हम अपनी भाव भाषणा करें कि वो उत्कृष्ट से तो कम बांधेगा, जघन्य से ज्यादा बांधेगा। उस वही अपर्याप्तक जीव जो पर्याप्तक बांध रहा है उससे। आया सबको समझ में? आया दीदी, आ गया दीदी। ये पूरा पढ़ो दीदी 28 तक। हाँ हाँ पढ़ दीजिए 28 तक खाली। हाँ। पर्याप्त चतुर इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। 18वां अपर्याप्त चतुर इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। 19वां है ना, ध्यान दीजिएगा कि कैसे ले रहे हैं। तो ध्यान देंगे तो पर्याप्तक पहले आ रहा है उत्कृष्ट, और पर्याप्तक जघन्य आ रहा है लास्ट में, और बीच में दोनों अपर्याप्तक आ रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिए, टेबल पर बढ़िया से ध्यान दीजिए। हाँ चलिए। 19वां अपर्याप्त चतुर इंद्रिय की जघन्य स्थिति। 20वां पर्याप्त चतुर इंद्रिय की जघन्य स्थिति। अब असंगी पंचेंद्रिय की 4 भेद। पर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, अपर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, अपर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय की जघन्य स्थिति, पर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय की जघन्य स्थिति। 25वां से संगी पंचेंद्रिय। पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय की जघन्य स्थिति,
और 28वां पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय की जघन्य अब स्थिति। एक बार हम आप लोग समझे हैं कि नहीं, मैं इसको तरह तरह से पूछ के आप लोगों से ये करती रहती हूँ कि आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं। किसी की भी ले लीजिए, संगी पंचेंद्रिय की जघन्य स्थिति जो है पर्याप्तक की, उसके बाद है अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति। तो संगी पर्याप्तक जीव जो अपर्याप्त जघन्य स्थिति बांध रहा है उसको बांध पाता है कि नहीं। मेरा पहले प्रश्न सुनिए, हम 4 बार दोहराएंगे। संगी पर्याप्तक की जघन्य स्थिति बांधने वाला जीव असंगी अपर्याप्त की जघन्य स्थिति को बांध सकता है कि नहीं? नहीं बांध सकता। नहीं बांध सकता है दीदी। बांध सकता, क्यों नहीं बांधेगा, क्योंकि उसका लास्ट है। हाँ, जगन्य नहीं बांधेगा ना ज्यादा। अभी जबकि अभी मैंने ये चीज कई तरह से समझा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद पूछ रही हूँ। नहीं देखिए बांधेगा। फिर मेरे दिमाग में आ गए कि हाईलाइट करें, हाईलाइट करें। नहीं बांधेगा। मेरी बात सुनो। हाँ, अब जवाब दो, मैं संख्या बताती हूँ। उत्कृष्ट बंध 100 वर्ष का, जघन्य बंध 10 वर्ष का। 10 वर्ष वाला बंध बांध रहा है वो, ठीक है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक 100 वर्ष वाला भी बांध रहा है, और उसका है 20 वर्ष। वो 20 वर्ष वाला नहीं बांधेगा क्या? बांधेगा ना। जो 10 वर्ष की स्थिति बांध रहा है और 100 वर्ष की स्थिति बांध रहा है, तो 20 वर्ष की, 30 वर्ष की, 25 वर्ष की, 22 वर्ष की, 18 वर्ष की बांध सकेगा कि नहीं? बांध सकेगी। ये तो सीधा सा फॉर्मूला है ना। इतनी जल्दी कैसे गलत करती हो अनीता? तुम तो आजकल थोड़ा उम्मीद से बाहर गलत करने लगी। क्यों नहीं बांध सकेगा, है ना? क्योंकि सबसे जघन्य है ना उसकी। इसकी पर्याप्तक की जघन्य स्थिति को अपर्याप्त वाला नहीं बांध सकता है। अपर्याप्तक वाला अपर्याप्त वाले की जघन्य स्थिति तो बांध ही सकता, उसके तो सारे बीच के भेद बांध सकेगा ना। 100 वर्ष से लेके 10 वर्ष में जितने भेद बनते हैं, है ना, एक एक समय स्थिति के बंद एक एक समय से बनते, सारी को बांध सकता है वो। 99 वर्ष से एक समय, 98 वर्ष, 100 वर्ष में एक समय कम, 100 वर्ष में 2 समय कम। इधर नीचे जाओ तो 10 वर्ष एक समय की, 10 वर्ष 2 समय की, 10 वर्ष 3 समय की, 10 वर्ष 5 समय की, ऐसे करते करते उसमें 20 वर्ष भी आ जाएगा बीच में। आया समझ में कि नहीं? आ गया चाची जी, आ गया। मेरे दिमाग में खटका होने लगता कि ये चीज हाईलाइट करूं, ये लोग नहीं समझे होंगे। ये दीदी आप कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। ऊपर वाला बांधता है, इसीलिए वो कंफ्यूज हो गई। से घुमा घुमा के पूछते हैं कि चीज वस्तु स्थिति समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसलिए हम इतना घुमा घुमा के पूछते रहते हैं कि सबको समझ में आ जाना चाहिए। एक लाइन से पढ़ाएंगे तो जरा सा, जैसे अभी जरा सा दूसरी तरह से प्रश्न पूछे तो आधे का अच्छा आधे का गलत आया ना उत्तर। थोड़ा सा वे बदल दिए, वे बदलते उत्तर गलत हो गया। तो वैसा मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का हो कि कोई वे बदल के पूछे तो फेल हो करके आ जाए, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। समझ में आया कविता जी? जो 10 बरस का बांध सकता है वो 20 बरस का तो बांध ही सकता है ना। हाँ, मैंने करेक्ट ही बोला था दीदी, मैंने भी यही। कुछ लोग सही बोले थे। 20 बरस वाला 10 बरस का नहीं बांध सकता है। जो कम से कम 20 बरस की बांध सकता है उसको वो बेचारा 10 बरस वाली नहीं बांध सकता है। लेकिन 10 बरस वाला तो बांध ही सकता, क्योंकि उसके 10 से 100 के बीच के भेद है, तो सारी बांध सकता है। ठीक है निमिचंद भाई साहब, समझ में आ रहा है? आ रहा है। चले अब समाप्त करें। निमिचंद भाई साहब को तो गणित बहुत जल्दी समझ में आती है। वो इतना बताते भी तो भी समझ आते हैं। अभी 1 मिनट दो अब आपका हो गया ना, मुझे 2 बातें पूछनी। हाँ पूछिए। 2 बातें पूछनी मुझे। एक तो भाभी मैंने ये लिखा हुआ है कि इसका जो औदारिक शरीर का उत्कृष्ट बंध देवीय नारकी करते हैं, तो औदारिक शरीर तो भाभी वो जो 3 पल्ले की आई वो औदारिक शरीर में 3 पल्ले की आई वो मेरे ख्याल उत्कृष्ट होगी। औदारिक शरीर का बंध करना अलग चीज है, आयु बंद करना उस दिन भी आप इसमें गड़बड़ाई थी। आयु बंद करना अलग बात है, शरीर के औदारिक शरीर का बंद करना अलग बात है। दोनों चीज अलग अलग है। वो तो स्थिति आयु औदारिक स्थिति कौन ज्यादा दिन रख सकता है? तो भाई मनुष्य और त्रियंची रख सकते हैं, वही 3 पल्ले की बांधते है ना। उसकी स्थिति कितने दिन तक रहेगी? तो आयु है, आयु मनुष्य और त्रियंच। औदारिक शरीर का बंध तो
देव और नार की करेंगे। कैसे भाभी? जैसे इसका क्या बताऊं मैं, औदारिक शरीर का उत्कृष्ट बंध वही करेंगे। शरीर का बंध अलग चीज होगा और शरीर ठहरने का बंध अलग चीज हो गया, दोनों में अंतर है। वो स्थिति है औदारिक शरीर की, ये औदारिक शरीर की शरीर है। क्या मच्छ वगैरह कर लेंगे क्या हम? औदारिक शरीर मच्छ वगैरह कर लेंगे क्या? हाँ, मच्छ वगैरह भी आ जाएगा, शंभु रमन का मच्छ भी आ जाएगा, बड़ा सारा औदारिक शरीर है। हाँ, वो आ सकता है। अच्छा, एक भाभी हमने जो ये आपने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, मुझे सबको बताया था कि जो मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट बंध प्रथमोपसम के समय बांधता है, लेकिन प्रथमोपसम के समय में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध होता है ना? उल्टा कहाँ से लिख लिया? क्या क्या है बोलिए तो। आप लोग तो, कई लोग तो पर्दा हटा रखे, काला जो पर्दा हटा रखे उन पे बिजली गिरती है। ये जो लिख रखी है प्रथमोपसम का हाँ, उत्कृष्ट बंध प्रथमोपसम के सम्मुख संगी पंचेंद्रिय जीव करता है। मिथ्याति कहाँ त्रिशला जी? प्रथमोपसम का बंध क्या होएगा? प्रथमोपसम का तो प्रथमोपसम के समय निकल गया, वो तो उनके मुंह से निकल गया, वो उतना मान के चलिए। अरे प्रथमोपसम समय में तो हर प्रकृति का अंत कोड़ा कोड़ी बंद होता है। हाँ, यही मैं पूछ रही थी। एक मिनट भाई, दरवाजा खोलो। वहां थोड़ी उत्कृष्ट बंद होगा, उल्टा लिख लिए, उत्कृष्ट बंद लिख ली वहां पर। बाप रे, किसी को बोलेगी तो लोग कहेगा कि पढ़ना छोड़ दो उस औरत से, वो तो बहुत गलत पढ़ाती है। नहीं भाभी, मुझे समझ नहीं आया, तभी मैंने आपसे पूछा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, जघन्य बंद कर्म, अंत सभी कर्मों की आयु कर्म को छोड़ के बाकी सातों कर्म को अंत कोड़ा कोड़ी बंद करता है। तो उत्कृष्ट बंध का क्या रहेगा फिर? मिथ्यात्व का जो जीव है, कोई नहीं कर सकता। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध चारों गति के जीव कर सकते हैं। परिणाम हाँ, चारों गति के जीव कर सकते हैं मिथ्यात्व का बंध। नहीं, उत्कृष्ट बंध जैसे करेगा, जैसे एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय तो एक सागर का कर रहा है ना। हाँ, उससे ज्यादा नहीं कर रहा। इस सागर का कर रहा है, तो संगी पंचेंद्रिय करेगा उसको। हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी, तभी तो चारों गति के जीव, चारों गति के जीव जब बोले जाते हैं तो असंगी पंचेंद्रिय निकल जाते हैं, उसमें आउट ऑफ स्टेशन हो जाते हैं वो। चारों गति के जीव संगी हैं, इसलिए संगी वाले आते हैं। तो सब उत्कृष्ट बंध जब भी, अभी तो यहाँ आया ना, यही चीज तो अभी पढ़े ना हम लोग कि उत्कृष्ट बंध का स्वामी कौन है, अभी तो पढ़ा हमने, है ना। पर्याप्तक जीव, असंगी पर्याप्तक जीव है, अभी पढ़ा ना। एक भाभी, एक है ना, एक अंतर्मुहूर्त में आवली का जो समय बताया था, मंजू जी ने बताया था, ये 16 7 7 7 फिर 16 था, या बीच में 2 भी था? 2 1 6 2 था, बीच में 2 है। 2 1 6 16 7 7 फिर 2 फिर 16। चलो, एक बहुत गलती मैंने लिखा हुआ था। अभी हम लोग पढ़ा ना कि भाई किसी यहाँ ये जीव समास पढ़ के हमको क्या भावना हुई कि किसी भी प्रकृति का उत्कृष्ट बंध का बंधक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है। किसी भी प्रकृति का जघन्य बंधक कौन है? तो वही पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक है। ये लिखा, यही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है भाई, समाप्त करें क्लास। यद्यक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू हो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमस्कार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना। राम ललिता जी, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर प्रणाम।